ख्वाब जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि एमी को जैन के बजाय फरीद भाई के बारे में सोचना चाहिए? नाम मतलब फरीद का, और ऐसा तो सोचना भी नहीं। उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट करके रायमा से शादी की, और अब जब उसको छोड़ के चली गई है तो फरीद की लावारिस बच्ची को पालने के लिए उसे मेरी बेटी की जरूरत पड़ गई है। मैं फरीद से तुम्हारी बेटी को ले लूं, उसे अमेरिका ले जाके पालूंगा, और तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाओगे। बोलो, क्या अभी चाहती हो तलाक? पापा, मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। एक बात याद रखना मंजूर इलाही, अगर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर भी दी ना, तो ऐन बेटी की रुखसती के वक्त पुलिस से पकड़वा दूंगी तुम्हें। अब बस भी कर दो, पढ़ पढ़ के क्या चश्मे लगवाने तुम्हें? ये सब पुरानी बात है, पढ़ने से चश्मा नहीं लगता। लेकिन मेरी नजर तो लग सकती है ना। तुम्हें क्या पता कि जिस नमहाक से तुम किताब पढ़ती और शक्लें बनाती हो तो किस कदर हसीन दिखती हो। बिल्कुल मेरी सम्मू, मेरी जानू। खलील, कल हमारी जिंदगी का एक अहम दिन है। क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है? क्या मैं बाबा बनने वाला हूँ? बस कर दो। कल जैन भाई और एमी आ रहे हैं। जैन भाई एमी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये देखो, कितना आइडियल कपल लग रहा है ना? हाँ ये तो है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। ऐसे एक बात है सम्मू, तुम एमी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मासूम हो। तुम कली हो, वो गुलाब। हाँ, और वो चांद तो मैं तारा, है ना? खलील, मेरी बहन ने बहुत सदमे देखे हैं अपनी जिंदगी में। खुदा करे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए एक चाहने वाले हमसफर के साथ। वैसे शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं बहुत मगरूर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं, हर किसी से बहुत खलूस से मिलते हैं। अच्छा, लेकिन तुम जो है ना उससे जरा दूर रहना, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी वाइफ, मेरी दुनिया और मेरा सब कुछ। वो मेरे बहनोई हैं और मैं उनकी साली। साली मतलब आधी घर वाली। मुझे ना नफरत है इस मुहावरे से। अच्छा, और जो तुम एमी से प्रे होते हो वो क्या? उससे फोन पर बात करते हो, उसके लिए नए जोड़े भिजवाते हो? हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन एक कजन की हैसियत से। वो पहले मेरी कजन है और बाद में साली। अच्छा खैर छोड़ो, लो मैं तुम्हारी मालिश करती हूँ। जरूर। और यार बात सुनो, एक कंधे भी दबा देना, बहुत सवाब मिलेगा तुम्हें। जल्दी से दबा लो। मैं तुम्हारा गला ना दबा दूं? वैसे दिखने में अच्छा है ना? सही से मालिश करो। फरीद, इसमें सोचने की क्या बात है? क्या मनाहिर को लाने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा? नहीं अमन, देखो उन्होंने कैसी फजूल शर्त रख दी है। मैं तुमसे जिंदगी का नाता जोड़ने लगा था और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी से हटा दूं। नहीं, मुझे शर्त मंजूर नहीं है। तो तुम क्या करना चाहते हो फरीद? रायमा से तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे और बेटी माँ को दे दोगे जिसे औलाद की कोई तलब ही नहीं है? वो क्यों और कैसे पालेगी इस बच्ची को? मगर उसका बाप क्यों लेकर गया मेरी बच्ची को आखिर? क्योंकि वो अपनी बेटी का घर बसता देखना चाहता है फरीद, और कुछ नहीं। हाँ, अम्मी आने वाली है, वो तो आकर एक हंगामा खड़ा कर देंगे जब उनको मनाहिल नहीं मिलेगी।
क्या करूं मैं? तुम जाओ और उसे ले आओ, बल्कि तुम दोनों को लेकर आओ, अगर वो आना चाहे तो। मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। एमी, हम आखिर क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं इस तरह? मैं कोई दूसरी सूरत निकाल लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी को दोबारा से मत उजाड़ो। फरीद, एक दूसरे को जिस्मानी तौर पर पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हूँ। बस यही एहसास मेरे लिए काफी है जीने को। तो तुम जा रही हो? हाँ, कल मुझे वैसे सखर के लिए निकलना है। आकर मैं किसी कामयाब बिजनेसमैन से शादी कर लूंगी और उसकी बीवी बन के रहूंगी, साथ ही कामयाब बिजनेस पार्टनर भी। मैं बड़ी घमंड से कहा करती थी फरीद कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, नेक दिल और मेहनत से, लेकिन शायद मैं गलत थी। एमी, ऐसे मत जाओ। तुम्हारे सहारे तुम्हें मनाहिल को संभालने के काबिल बनाओ। प्लीज मुझे अधूरा मत छोड़ो। कल तक कुछ हो जाएगा। मसलन क्या फरीद? क्या करोगे तुम, बताओ मुझे। नहीं, बहुत खेल तमाशा हो गया मेरे साथ, अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जैन से ही शादी करूंगी। वो जैसे रखेगा मैं वैसे ही रहूंगी। बस फरीद, मेरा पीछे छोड़ दो अब। तुम मनाहिल की फिक्र करो, उसे जाकर लेकर आओ। फिलहाल तो मैं मनाहिल की तरफ से बेफिक्र हूँ, अपने नाना और अम्मा के पास हूँ। बहुत रातें हमने जागकर गुजारी हैं। रहने दो उनके पास जरा। आखिर उस बड़े मियाँ को भी पता चले कि बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब सब कुछ बदलने वाला है। सही कह रहे तुम। याद है शुरू के दिनों में मैं तुम्हें कितना डांटता था, कभी इंग्लिश बोलने पे तो कभी चीजें गिराने पे। याद है। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ क्या? भाई मेरी अंगूठी पहनी हुई है आपने, मेरे दिल पे कब्जा किया हुआ, और अब मुझसे ही बात नहीं कर रही। सैन, मुझे दरअसल डर लग रहा है। पता नहीं आपको हमारा घर कैसा लगे, हमें बहुत फर्क है सैन। मुझे इस बार वाकई में बहुत डर लग रहा है। ईमान इलाही और डर मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। या तो ईमान नहीं या फिर डर नहीं। मुझे भी कभी कभार डर लग सकता है, अनजाने हादसों से, दिल टूट जाने से, छीन जाने से। ओए होए, क्या बात है ईमान, एकदम शायरी फरमा रही है मोहतरमा। जैन, मुझे नींद आ रही है, शायद इसलिए मैं थोड़ी डल हो रही हूँ। हम कल मिलते हैं ना, अभी मैं रखती हूँ फोन। बस 2 मिनट और ईमान। सोचो कितना मजा आएगा ना जब हम दोनों साथ में मिलके जैन्स चलाएंगे, इटली जाएंगे, पेरिस जाएंगे, जहाँ जाने का हर फैशन डिजाइनर का ख्वाब होता है। वहाँ जाने के ख्वाब तो मैंने भी देख रखे हैं जैन, मगर अपने बलबूते पर, किसी की बीवी बनकर नहीं। एक ही बात है भाई। एक ही बात नहीं है जैन, अपनी कामयाबी, अपनी फतेह की खुशी और ही होती है। अपने शौहर के रहमो करम पर पलने वाली लड़की ईमान इलाही हरगिज़ नहीं हो सकती। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। अभी हम दोनों अलग हैं, अलग अलग बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद हम लोग एक हो जाएंगे और दोनों मिल के जैन्स चलाएंगे। फिर तुम जितनी अनकंफर्टेबल हो रही हो ना, नहीं रहोगी।
आई लव यू। वो अच्छा मैं चाहती हूँ जैन शपा खैर। ओके, तो हाँ, अलमाज भी हमारे साथ जाएगी। सुना है वो तुम्हारे वालिद की दूसरी बीवी है। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ है तो सही। लेकिन जैन मैं चाहती हूँ कल गाड़ी में सिर्फ मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं। मैं नहीं चाहती कि कबाब में हड्डी कोई बने हमारे बीच। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हें बहुत सारा म्यूजिक सुनाऊंगा, ढेर सारी बातें करूंगा तुमसे, और अलमास को कोई गाड़ी रेंट करवा दूंगा मैं। बाय। खुदा हाफिज़। तुम एक घटिया शख्स, आस्तीन के सांप निकले थे, मुझे धोखा देते तुम दोबारा से अपनी फैमिली के साथ सेटिंग कर रहे हो। ये गहमों को मान में भी नहीं। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। क्या हुआ अंकल, सब खैरियत तो है? राइमा जैसी बेटी जिसकी होगी तो इस दुनिया में तो उसके लिए खैरियत है ही नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। अंकल आप तो जानते हैं वो हमेशा से ऐसा ही है, जिद्दी और जल्द फैसला करने वाली। अब क्या करें, लेकिन अब उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया? राइमा न कभी अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी माँ। तो तुम देखो अपनी छोटी सी बेटी को फरीद के घर छोड़कर अचानक निकल गई। कहाँ होता है ऐसा दुनिया में? फिर क्या किया आपने? मैंने भी जो किया गालबन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम चलो ऊपर कमरे में, मैं दिखाता हूँ। अम्मी अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। फरीद रुको तो सही बेटे, मनाहिल कहाँ है? एमी भी नजर नहीं आ रही। वो अपने नाना के पास, अगर सही अल्फाज में कहूँ तो अपनी अम्मी के पास। क्या मतलब? ठीक, रहमा तो उसकी शक्ल देखने से आवाज आती है। ये क्या हुआ? अम्मी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, नाश्ता वहीं कर लूंगा। अरे एक मिनट तो ठहरो, एमी कहाँ है? वो भी नहीं है। चली गई है सखर, हमेशा के लिए। लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? अम्मी मुझसे क्यों झगड़ा होगा? और आप एमन को फोन करके पूछ लें, आप मुझसे क्यों सुबह सुबह वकीलों की तरह सवाल पूछती रहती हैं? जैन और वो गए होंगे अपना रिश्ता तय करने के लिए। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। फरीद बात तभी दिमाग खराब हो रहा है। कलीम कमरे में तो नाहिल है, रायमा और फरीद की बेटी। हाँ जैन, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया यहाँ। रायमा इस्लामाबाद गई हुई है, मंजूरा गांव है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको संभालूं कैसे। आप इसे यहाँ लेके क्यों आए? और फरीद जानता है इस बारे में? हाँ नहीं, उसको इस होटल का तो नहीं पता। अंकल सॉरी टू से, आपने इस वक्त रायमा से भी ज्यादा बच्चों वाली हरकत का सबूत दिया है। मैं जानता हूँ, मगर मैं और क्या करता। फरीद रायमा को हैंडल नहीं कर पाया। वो अभी भी अपनी कजन को पसंद करता है। ये आपकी गलत फहमी है। रायमा हर वक्त फरीद पे शक किया करती थी, रोक टोक लगाती थी। उसको तो शायद माँ भी नहीं बनना था, इसीलिए उसने अपनी बच्ची को डिसोन कर दिया। जो भी हो, मैं रायमा का बाप हूँ, फरीद का नहीं। मैं रायमा को सपोर्ट करूंगा, और मोहब्बत इसी को कहते हैं। अंकल इसे मोहब्बत नहीं, गफलत कहते हैं। हमें हमेशा सच और सच बोलने वालों का साथ देना चाहिए। देखो जैन, तुम भी मेरे बेटों ही की तरह हो। रायमा आ गई तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, मैं कैसे संभालूंगा? तुम बताओ मुझे कुछ। मैं वही तो सोच रहा हूँ। वक्त मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी शक्कर के लिए निकलना है। लगता है मनाई रो रही है।
शुक्र है सारे काम अपने वक्त पर हो गए, लेकिन मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये समन लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, सुबह लाइन में पानी भी बहुत देर से आया था, ऊपर से बिजली चली गई। समन तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। अरे वो तो आ ही जाएगी, ये एमन क्यों नहीं पहुंची अभी तक? एमन का भी फोन आ गया था, आधे घंटे तक बस पहुंचने वाले होंगे, तुम घबराओ मत। जहरा, शायद वो लोग जल्दी आ गए। हाँ। आ जाओ जहरा, जैन का इस्तकबाल करें। मास, तुम? अच्छा, अब समझी, ये थी तुम्हारी मसरूफियत। तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? मेरा मतलब है आज तो एमी और जहन आने वाले थे। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुमसे अपनी बात कर रही हूँ, तुम बात को घुमा फिरा कर सीधा जवाब दे रहे हो मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम। आप लोग अंदर आ जाए, मैं चाय वगैरह लाती हूँ। रुको, तुम कहाँ से ली? तुमने तो ये घर मेरे नाम कर दिया था ना? सबसे रह रही हो फिर तुम यहाँ पर? इस घर का मुख्तारनामा मेरे नाम पर है। और इससे भी अहम बात यह है कि ये शख्स तुम्हें तलाक दे चुका है, ना महरम है तुम्हारे लिए। किस हक से रह रही हो तुम यहाँ पर? सिर्फ बहुत ही घटिया और बेशर्म औरत हो तुम। अलमास, इधर आओ। जहरा का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूं। एमी के लिए जैन का रिश्ता मांगने आज वो आ रहे थे, बस इतनी सी बात थी। जो तुम सोच रही हो वो गलत है, दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम एक घटिया शख्स, आस्तीन के सांप निकले थे। मुझे धोखा देते तुम दोबारा से अपनी फैमिली के साथ सेटिंग कर रहे हो? ये वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एमन के रिश्ते के लिए यहाँ आया था, और कोई बात नहीं है। छोटे मक्कार इंसान, जैन के सामने कोई तमाशा मत करना। तमाशा? तमाशा मैंने, तुम करो। याद है ना फोन पर तुमने क्या कहा था? या अल्लाह, रायमा आकर कोई हंगामा न खड़ा करे। फरीद को तो एड्रेस भी नहीं पता यहाँ का। उसका डर नहीं, मुझे डर तो अपनी औलाद से। जाने वो आकर उसे सीने से लगाती या फिर उठाकर। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी जालिम तो नहीं हो सकती। हाँ, नादान है, खुदगर्ज है, स्पॉइल्ड है, मगर जालिम नहीं हो सकती। अभी उसके आने में वक्त है। मैं बच्ची को जाकर देखता हूं कहीं उठ ना गई। क्या हुआ अम्मी? कुछ पता चला बेटे? किसका अम्मी? क्या हो गया? मिनाइल सुबह से नहीं है घर पे। अरे मैं तो मैच खेलने गया था, मुझे क्या पता।
भाड़ में जाए तुम्हारा मैच। भतीजी सुबह से घर पे नहीं है। किस किस्म के चाचा हो तुम? मनाहिल अपने नाना के पास है, जैसे दादा वैसे नाना। बाय द वे खाना क्या बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम्हारा सर। सिरी पाए मैं नहीं खाता अम्मी। कहीं करेले तो नहीं बनाए? चुप कर जा लड़के। सब्जी तो तुम्हारे छू के भी गुजर जाए तो तुम्हें जहर लगती। सब्जियां कहाँ खाते हो? और रोज रोज मैं गोश्त नहीं पका सकती इस घर में। गोभी का तो नाम मत लेना। गोभी की बदबू ना रोशनी की रफ्तार से भी तेज है। पता नहीं बच्ची ने दूध भी पिया होगा कि नहीं। वो बेढंगी रामा पता नहीं क्या हाल करेगी उसका। कल मेरी पोती को देख, तेरे अब्बा आने वाले होंगे, पहला आते ही सवाल ही यही करेंगे। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, 3 साल में डॉक्टर बन जाऊंगा। रोज हॉस्पिटल में देखता रहता हूँ माओ को अपने बच्चों से दूर होके बिलखते हुए। पता नहीं हमारी भाभी को क्या सूझी जो इस तरह से अचानक निकल गई। कलीम, मेरे जहन में तो इस मसले का एक ही हल है। फरीद को चाहिए रामा को तलाक दे और बच्ची को घर ले आए, फिर एमन से निकाह कर ले। हाँ गुड, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मसला क्या है? अरे मसला क्या, जैन का रिश्ता आ गया है एमन के लिए, बल्कि अंगूठी भी पहना दी और रिश्ता करने जा रहा है सखर। मंजूर और जहरा से इजाजत लेने। अच्छा, भाई की तो भैंस गई पानी में है। क्या कह रहे हो? कौन सी भैंस, कौन सा पानी, क्या कह रहे हो? हाय मेरे प्यारे भाई, कहानी खत्म हो जाएगी उनकी तो। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं किचन में जाके देख लेता हूँ क्या खाना है। करेला भी ब्रोस्ट समझ के खा लूंगा, आप बैठकर तस्बीह पढ़े। किस वक्त तुझे कौन कौन से मजाक सूझते हैं भाई? छोड़ के जाइए, बैठ। हर वक्त का खेल, हर वक्त का खेल। तोड़ी तू ये बैठ इसका तो। किस चक्कर में पड़ा? अल्लाह माफ रखे, हमें तो बड़े खानदानी लगते थे ये लोग। खानदानी वो कभी भी नहीं थे, अमीर थे। मैंने हमेशा कहा कि वो अमीर हैं, खानदानी नहीं है। पैसा आने से कोई खानदानी नहीं बन जाता। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बताएं, क्यों रो रही हैं अम्मी? रो नहीं रही, बल्कि खुश हो रही हूँ कि जैन बिलाखिर रिश्ता ले ही आया। हाँ, बस अब आप लोग जल्दी से ना रिश्ता तय कर दें ताकि मेरी जिंदगी आगे बढ़ सके। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि मैं हाँ, मैं जानती हूँ। और देखो तो आजकल की लड़कियां कितनी बेबाक हो गई हैं। और मेरी बेटी मेरे सामने खड़े होके खुद ही अपने रिश्ते की बात कर रही है। हाँ तो क्या मम्मी, मेरी जिंदगी है, मेरा पार्टनर है, मेरी शादी होने वाली है, तो फिर फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। क्यों? ये समन और खलील कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, वो लोग आने वाले ही होंगे। लेकिन बात सुनो, ये अलमास क्यों साथ चिपक कर आ गई है? अच्छा, अब आप बाहर आए अम्मी, आप मेरी असली माँ हैं, वो नहीं है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ बाहर, ठीक है? और वैसे सखर आने के बाद काफी निखर गई हैं। अच्छा, आ जाइए जल्दी से।
क्या हो गया आपको? क्यों बिखरे हुए शेर की तरह टहल रहे हैं? गुस्सा है मुझे, शदीद गुस्सा। वो तो दिख रहा है, चिल्लाने की क्या जरूरत, पता लग रहा है। कैसी कैसी दादी हो तुम? तुम्हारी पोती घर से गायब है और तुम यहाँ बैठी भी नमाजें पढ़ रही हो। क्या करूं, दुआ कर रही हूँ। और क्या करूं, फरीद के ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दूं? अल्लाह माफ रखे, हमें तो बड़े खानदानी लगते थे ये लोग। खानदानी वो कभी भी नहीं थे, अमीर थे। मैंने हमेशा कहा कि वो अमीर हैं, खानदानी नहीं है। पैसा आने से कोई खानदानी नहीं बन जाता। ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, बीवी तो गई, साथ में बच्ची भी गई हाथ से। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे। खुदा का खौफ करे, आपकी तो सगी औलाद है। इतने लानते, इतनी कोसने, मेरे बच्चे के लिए आप इस तरह ना बोले। और ये एमन आई थी, मुझसे मिले बगैर चली गई। अरे भाई क्या हो गया? मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, सारे सवाल आप जवाब मुझसे मांग रहे हैं। किस किस बात का जवाब दूं मैं? अच्छा बात सुन, चले, बारिश तेज हो जाएगी, अंदर चले। आंटी आप हमेशा इतनी ही खामोश होती हैं या आज कुछ खास है? अरे नहीं जैन, ये वैसे भी खामोशी रहती है। वैसे भी है ही क्या इनके पास बोलने के लिए? अभी हाल ही में दूसरी तलाक हुई है इन्हें। यानी आपने अंकल के बाद दूसरी शादी की और फिर उन्हें भी छोड़ दिया? अब जैन छोड़िए ना, आप यहाँ पर बाबा से मिलने आए या फिर किसी फिल्मी वकील की तरह जरा और तफ्तीश करने? वैसे भी अब तो तलाक मजाक बनकर रह गया है। ये बात भी सही है, यूरोप में तो ये सब कुछ बहुत कॉमन है। अरे खलील, कैसे हो? समन, बैठो इधर मेरे साथ। जैन भाई सेल्फी लेते हैं ना? वैसे आपको पता है जैन भाई, आप मेरे अब्बू का सबसे कीमती हीरा चुराने आए हैं। वैसे तुम भी कुछ कम नायाब नहीं हो। देखो मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन। हमारी छोटी सी चिड़िया का ख्याल रखना। अच्छा अंकल, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मुझे आप लोगों की सादगी और इनकिसारी बहुत पसंद आई। आप लोगों ने अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से तरबियत की है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जैन साहब, इंतजार क्या करना, आपको जवाब अभी मिल जाता है। आप हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रह गई हो। मुझे लंबी लंबी बात करने की आदत नहीं है। जैन साहब, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जी? मेरे ख्याल से मुझ में कोई ऐसी खामी नहीं है कि आप ये रिश्ता रिजेक्ट करें। आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं। मैंने कहा ना, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, मगर मेरी बेटी आपके लायक नहीं है। ये एक बेजोड़ रिश्ता है, एक मजाक है। मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए जैन, इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ठहरिए जैन भाई,
अभी आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा है और अभी मुंह मोड़ कर जा रहे, खुदा हाफिज भी नहीं करेंगे। आपके पापा ने मेरा मान तोड़ दिया, इनकार कर दिया मुझे। मुझे इस इनकार से किसी गंदी साजिश की बू आ रही है। आप प्लीज रुक जाए ना, प्लीज। चलिए जैन। हद होती है हर बात। तो आपको पहले इन लोगों की असलियत बता रही थी, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं। जैन साहब प्लीज इस तरह से मत जाए। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं एमी के लिए कुछ ना कर सका तो। बात खत्म हो चुकी है खलील, तुम जाओ यहाँ से। गलती तो मेरी थी। अलमास ने मुझे समझाया भी था कि मैं यहाँ ना आऊं, ये लोग मुझसे मैच नहीं करते। कि मैं एमी की वजह से चला आया। लेकिन इसमें एमी का क्या कसूर है? जरा सोचिए तो, उसका तो बुटीक भी जला दिया गया है। अब वो शायद अपने सारे ख्वाब आप ही के सहारे पूरे कर लेती, लेकिन अब तो आप भी उससे खफा होके जा रहे हैं। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दें, मैं चाचा मंजूर से बात कर लूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान लेंगे। बकवास बंद करो अपनी। बात तक तो करने की तमीज नहीं है तुम, और इतने बड़े आदमी से बहस कर रहे हो तुम। जाओ जाओ, जाके मवेशी चराओ, खेती बाड़ी करो। ज्यादा ऊंचे लोगों में घुसने की जरूरत मत करो, समझे तुम? जैन आप चलिए यहाँ से, बहुत गर्मी है, मुझसे तो 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा। जैन साहब हाथ हटाओ। खलील, मुझे मजीद रोक के शर्मिंदा मत करो। और हाँ, हेमंत से कहना मैं उसे कॉल करूंगा। समूह मैंने तो कोशिश की थी, मगर चाचा को एकदम से क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अंदर चल के देखते हैं। हेलो पापा। अरे बेटा आ गए। क्या हो गया? आप तो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हैं। ऐसे ही मुझे डरा दिया था। मेरा हीरा के साथ प्लान था और बाकी सब फ्रेंड्स भी आ रहे थे। सारा प्लान आपने स्पॉइल कर दिया। वो दरअसल मैं अकेले में बहुत घबरा गया था। रात को मुझे चेस्ट पेन भी हुई, मुझे लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मगर खैर आजकल तो सेहतमंद लोग भी मर जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माशाल्लाह यू फिट एंड फाइन। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम घर छोड़ के होटल क्यों मूव हो गए? वो दरअसल वहाँ फिमिगेशन कराई थी, वो उनका 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देंगे। ओह अच्छा, चलिए पापा मैं फ्रेश होके आती हूँ। पापा ये वॉशरूम में किस बच्चे की फ्रॉक है? वो मुझे क्या पता, मैंने तो तुम्हें चेक इन करने के लिए वो रूम लिया था और मेरे ख्याल वो पहले कोई रहा होगा ना, उनकी रह गई होगी। क्या हुआ? आप मुझे कुछ इजी नहीं लग रहे, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? कोई ऐसी बात जो मुझे बतानी चाहिए। फरीद से कोई बात हुई है? पापा मैं आपको बता रही हूँ, मैं टिकट करवा चुकी हूँ एंड आई एम नॉट लिसनिंग एनीथिंग। आप मेरे साथ न्यूयॉर्क जा रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ कि फरीद एक अच्छा लड़का है, तुम उससे पैचअप क्यों नहीं कर लेते?
देखो, नौजवानी में छोटे मोटे अफेयर तो सबके ही हो जाते। तुमने भी तो शादी की और फिर तलाक हुई। पापा, मैंने कब कहा कि फरीद एक बुरा लड़का है? मैं तो बस उसका रास्ता आसान करना चाहती हूँ। तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो? फिर शादी करो, फिर तलाक। पापा क्या हो गया? मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आई नीड माई फ्रीडम, दैट्स इट। खुदाया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। पापा, इसमें मुश्किल ही क्या है? अगर फरीद अकड़ दिखा रहा है और साइन नहीं कर रहा तो आप मुझे बताएं, मैं खुद उससे साइन करवा लूंगी। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। और मेरे कारोबार का क्या होगा? वो अगर मेरा दामाद नहीं रहा तो वह नौकरी भी नहीं कर सकेगा। मेरा तो कारोबार ही तबाह हो जाएगा सारा। पापा क्या हो गया? आपकी नवासी फरीद के पास है। मिनाहिल जब 18 इयर्स की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस उसके पास चला जाएगा, वो मालिक बन जाएगी और तब तक फरीद हैंडल करेगा। You just don't worry। आप बहुत ज्यादा चीजें नर्व पे ले रहे हैं। एनीवे, मैं आराम करने जा रही हूँ, आप भी रेस्ट कीजिए। अम्मी, पूरा घर सेट कर लिया ना आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। आप, मैं, समन, कितना अच्छा वक्त गुजारा है हमने यहाँ पर, है ना? उस दरख्त के पास झूला, हमारा मिट्ठू। तुम्हारे बाप ने अच्छा नहीं किया एमी। आज वो मेरी नजरों से मजीद गिर गए। छोड़े अम्मी, कोई मजबूरी होगी उनकी। मजबूरी? वो उनकी दो मन की मजबूरी उनके साथ ही तो बैठी थी। उन लोगों के आने से पहले तो वो बड़े खुश थे, जोश के मारे मरे जा रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह जैन के रिश्ते को मना कर दिया। मम्मी, रहने देना, जाने दें। जैन ने कॉल की तुम्हें? नहीं। एमी, तुम छोड़ो अपने बाप के बेकार फलसफों को। तुम जैन से कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी, कोर्ट मैरिज भी तो एक तरह का निकाह ही होता है ना। तुम्हारे बाप ने उस कमबख्त औरत से शादी कर ली है और अपने साथ साथ हम सबका जीना हराम कर दिया है। और अब वो मुझे इस घर में देख के चली गई है। यकीनन अब उसको ये बेचैनी लग जाएगी कि ये घर तो उसका है, वो मालिक है इस घर की। अम्मी, आपको पता है ना उसके पास जो फाइल है उसमें पेपर्स नकली हैं। करने दे उसे जो करना है। कुछ नहीं कर सकती वो हमारे घर का, यकीन माने। आपा भी कैसी हैं? और मनाहिल और फरीद, उनसे मुलाकात हुई? रायमा तो तेरे ख्वाब जिंदा रहे। आपसे रिश्ता है